एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। राजू एक यतीम आदमी था। राजू के खानदान में उसके प्यारे हाथी के अलावा और कोई नहीं था। राजू उसे प्यार से छोटू कहकर बुलाता था। वो राजू के अब्बा जान का हाथी था। राजू बचपन में अपने दोस्त छोटे हाथी के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। कुछ वक्त पहले ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसकी विरासत में थोड़ी सी खेती थी। राजू सारा दिन अपने खेत में मेहनत करके शाम को घर आता और अपने प्यारे छोटू के साथ सारे गांव की सैर को निकल जाता। एक दिन की बात है। राजू हमेशा की तरह अपने हाथी की कमर पर बैठकर गांव की सैर कर रहा था कि तभी उसे गांव के मुखिया ने आवाज लगाई। क्या हाल है राजू? अल्लाह का करम है मुखिया जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए मुखिया जी, क्या बात करनी है? पहले अपने हाथी की कमर से नीचे तो उतरो। राजू अपने हाथी की कमर से उतरकर मुखिया के सामने खड़ा हो गया। मुखिया सारे गांव में एक खड़ूस आदमी के नाम से जाना जाता था। शाम के वक्त तो तुम हाथी की कमर पर ऐसे सवारी करते हो जैसे तुम कहीं के राजा हो। तुम्हारे अब्बा जी ने मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वो जीते जी तो चुका नहीं पाया। उसे अब तुम चुकाओगे। मुखिया की बात सुनकर राजू बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब्बा जी ने मरने से पहले राजू को यही बताया था कि मुखिया 50,000 रुपए उसके अब्बा जी के दबाए बैठा है। और एक बार पैसों के लेन देन के पीछे राजू के अब्बा जी और मुखिया में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था। राजू के अब्बा जी गांव के अच्छे आदमी थे, इसलिए मुखिया उनसे ज्यादा कुछ ना कह पाया। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच गांव में रोककर मेरी बेइज्जती करें। एक बात याद रखना, अब्बा जी ने मुझे मरने से पहले सब कुछ बता दिया था। ये कहकर राजू छोटू हाथी की कमर पर चढ़ गया और वहां से चला गया। मुखिया गुस्सा होकर छोटू को जाता हुआ देखता रहा। दरअसल मुखिया राजू के बाप के जरिए की गई बेइज्जती का बदला राजू से लेना चाहता था। उसकी काफी वक्त से राजू के हाथी पर नजर थी और मुखिया अंदर ही अंदर राजू और छोटू की दोस्ती से बहुत जलता था। मुखिया दांत पीसता हुआ अपने आप से बोला, तुझे तो मैं देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तू अपने इस हाथी के साथ कब तक राजा बना घूमता रहेगा। अगले दिन मुखिया सीधा राजू के घर पहुंचा। राजू अपने हाथी के साथ सैर करने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर क्यों आए हो मुखिया जी? मेरा जवाब वही है जो कल था। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। राजू, सीधी तरह से अपना हाथी मुझे सौंप दो। तुम्हारे बाप के जरिए की गई बेइज्जती को भूल जाऊंगा। आपको शर्म करनी चाहिए मुखिया जी। जिसको आप हाथी बोल रहे हैं वो मेरा साथी है। रहा सवाल बेइज्जती का, तो अब्बा जी ने सिर्फ पैसे वापस मांगे थे। पैसे वापस मांगने को बेइज्जती कहते हैं आप? राजू की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और वो सीधा हाथापाई पर उतर आया। राजू बज़ाहिर देखने में एक दुबला पतला लड़का था, तो वही मुखिया एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी था। मुखिया ने राजू की गर्दन कुचली। राजू का साथी छोटू हाथी अपने मालिक के साथ ऐसा रवैया होते नहीं देख पाया। उसने फौरन सूंड उठाकर मुखिया को उठाकर फेंक दिया। मुखिया दर्द की तकलीफ से बिलबिलाता हुआ बोला, आज तो तुम बच गए राजू, लेकिन याद रखना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ना तुझे और ना तेरे इस हाथी को। इतना कहकर मुखिया गुस्सा होकर वहां से चला गया। राजू अपने प्यारे हाथी छोटू के जिस्म पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मुखिया को जमीन पर फेंकने की? तुम जानते नहीं कि मुखिया बहुत गुस्से वाला आदमी है। राजू की बात पर छोटू जोर से चिल्लाने लगा। राजू अपने हाथी की जुबान समझ सकता था। राजू समझ गया। तुम अपने दोस्त को मार खाता हुआ नहीं देख पाए। इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। राजू अपने हाथी से बात करने में मसरूफ ही था कि इतने में फिर मुखिया राइफल लेकर आ गया और उसने गुस्से और जलन की आग में अंधाधुंध ताबड़तोड़ राजू के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया।
जैसे ही मुखिया गोली चलाता, राजू का हाथी छोटू वो गोली अपने जिस्म पर ले लेता। कुछ देर बाद मुखिया के राइफल की गोलियां खत्म हो गई। छोटू दौड़ता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। छोटू के जिस्म से खून बह रहा था। उसने अपनी सूंड से मुखिया की गर्दन को पकड़ लिया और बुरी तरह से उसे जमीन पर फेंका। मुखिया ने वहीं उसी वक्त दम तोड़ दिया। कुछ वक्त बाद छोटू निढाल होकर गिर गया। छोटू को गिरता देख राजू रोता हुआ छोटू की तरफ भागा। ये तुमने क्या किया छोटू? तुमने मेरे लिए अपने जान की परवाह तक नहीं की। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? राजू की आंखों में आंसू बहने लगे। छोटू अपनी सूंड उठाकर राजू के आंसू साफ करने लगा और वो इशारा से राजू से बोला, रो मत मेरे दोस्त, बस मैं तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगा। तुम हमेशा हंसते रहना। इतना कहकर छोटू ने दम तोड़ दिया। राजू फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद राजू अब खेत में काम करने के बाद अपने आप को घर में बंद कर लेता है और हमेशा अपने साथी छोटू को याद करके आंसू बहाता रहता है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.